हेलो गाइस, माय यूट्यूब चैनल एके एकेडमी में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दैट का प्रयोग। तो आज हम आपको बताएंगे पार्ट 2। जैसा कि हमने पार्ट 1 बना चुका है, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उसको आप लोग पहले देख लीजिएगा। इसके बाद हम पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने पार्ट 1 में बताया है कि साधारण वाक्य और नकारात्मक वाक्य, और आज हम पार्ट 2 में देखेंगे इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य और इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। दोनों प्रकार से हम वाक्य देखेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम नियम को पढ़ लेते हैं कि नियम क्या कहता है। तो नियम हमारा वही है जो हमने पार्ट 1 में बताया है कि दूर की एक वस्तु की ओर इशारा करने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। इसमें यह मतलब नियम यह है कि दूर की किसी एक वस्तु की ओर इशारा करने के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। जैसे कि कर्ता बताया गया, कर्ता एक वचन हो, जैसे ही, सी, इट या फिर किसी का नाम हो। जैसे कि हम निर्जीव वस्तु के लिए हम दैट लगाएंगे। यहाँ पे हमने हाइलाइटर कर दिया है ताकि अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाए। तो निर्जीव वस्तु के लिए हम दैट लगाएंगे। और सजीव हो और पुरुष के लिए, सजीव हो और क्या हो, पुरुष हो, तो इसके लिए हम ही लगाएंगे। और सजीव हो और स्त्री हो तो इसके लिए हम सी लगाएंगे। ठीक है। तो दैट, THAT, दैट मीन्स होता है वह। दैट मीन्स क्या होता है, वह कुछ भी हो सकता है, चाहे वह सजीव हो, सजीव के लिए ही लगाएंगे और निर्जीव के लिए दैट लगाएंगे। तो चलिए हम आज के इस वीडियो में हम दो प्रकार के वाक्य बनाएंगे। जैसे कि इसमें हम दो प्रकार के वाक्य बनाएंगे। पहला वाक्य हमारा है इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इसके बाद है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। दोनों प्रकार से हम वाक्य बनाएंगे। तो चलिए हम पहले इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य को बनाते हैं। तो चलिए हम अब एग्जाम्पल को बनाना शुरू करते हैं। तो पहला, जैसे कि इसमें दिया है, जैसे एस, जैसे का मतलब होता है एस। ठीक है। तो पहला हमारा एग्जाम्पल है, क्या वह एक किताब है। अब किताब जो है वो क्या है, निर्जीव है। तो निर्जीव के लिए हम दैट लगाएंगे। ठीक है। इसमें प्रश्न क्या है, क्या वह एक किताब है। तो इसके साथ क्या लगेगा, इसके साथ इज लगेगा। तो इज को हम पहले लिख देंगे, इज यानी IS। अब वह तो क्या है, किताब जो वो क्या है, निर्जीव है। तो निर्जीव के लिए हम दैट लगाएंगे। तो इज दैट, THAT, इज दैट, एक है तो इज दैट ए। और किताब को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बुक, BOOK, बुक। बुक मीन्स होता है किताब। और यहाँ पे क्या है, प्रश्नवाचक यानी इंट्रोगेटिव वाक्य है। तो प्रश्नवाचक यहाँ पे क्या करेंगे, हम चिन्ह भी लगा देंगे। इसी प्रकार से हम दूसरे प्रश्न को भी हल करेंगे। दूसरा प्रश्न है हमारा, क्या वह एक लड़का है। अब लड़का आगे यानी लड़के के लिए, जैसे कि हमने इसमें बताया है, सजीव के लिए सजीव है और पुरुष है, तो इसके लिए हम ही लगाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम सहायक क्रिया इसके साथ क्या लगेगी, इज। तो इज को पहले लिखेंगे, इज को लिख लेते हैं, IS, इज। अब वह है, तो वह है और लड़का है, तो सजीव के लिए हम क्या लगाएंगे, लड़का है तो ही, एक है तो और लड़का को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, BO, बॉय, BO, बॉय, बॉय मीन्स लड़का। इसी प्रकार हम तीसरे वाक्य को बनाते हैं। जैसे कि हमारा तीसरा वाक्य है, क्या वह एक लड़की है। अब लड़की आ गई यहाँ पे, तो सबसे पहले हम इसके साथ जो लगेगा सहायक क्रिया इज,
तो इसको लिख लेते हैं। इसके बाद वह, तो लड़की के लिए क्या बताया गया, स्त्री के लिए हम क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, इज सी, एक है तो ए, और लड़की को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गर्ल, GIRL, गर्ल। गर्ल मीन्स लड़की और प्रश्नवाचक का चिन्ह। इसी प्रकार हम चौथे वाक्य को बनाएंगे। क्या वह एक कलम है, तो इज, अब क्या है, क्या वह एक कलम है, यहाँ पे निर्जीव वस्तु का बोध कराया गया है। इसमें हम क्या लगाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। तो इज दैट ए, कलम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेन, तो PEN, और प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है। इसी प्रकार अब हम अगले वाक्य को बनाते हैं। इसी प्रकार हम पांचवा वाक्य बनाते हैं। जैसे कि हमारा पांचवा वाक्य है, क्या वह एक गेंद है, क्या वह एक गेंद है। तो इसमें गेंद क्या है, निर्जीव है। तो निर्जीव के लिए हम दैट लगाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इज, सहायक क्रिया इज। इसके बाद निर्जीव है तो दैट लिख लेंगे, THAT। दैट एक है तो ए, दैट। अब बॉल, गेंद को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बॉल, BALL, बॉल। बॉल मीन्स गेंद। इसी प्रकार हम छठवां वाक्य बना लेते हैं। इज, सबसे पहले सहायक क्रिया इज, निर्जीव है तो दैट लगा देंगे, THAT, दैट। एक है तो ए, और कुर्सी को इंग्लिश में चेयर बोलते, CHAIR, चेयर मीन्स क्या हो जाएगी, कुर्सी। इसी प्रकार अब हम सतवां वाक्य बना लेते हैं। तो हमारा सतवां वाक्य, क्या वह एक दरवाज़ा है, क्या वह एक दरवाज़ा है। तो इज निर्जीव है तो दैट ए डोर, DOOR, डोर मीन्स क्या होता है, दरवाज़ा। इसी प्रकार हमारा आठवां वाक्य है, क्या वह एक घड़ी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसके साथ इज, उसके साथ जो सहायक क्रिया लगेगी इज, और निर्जीव है तो दैट, THAT, दैट। एक है तो ए, और घड़ी को इंग्लिश में WATCH, वॉच बोलते हैं। और फिर हम क्या करेंगे, प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है। इसी प्रकार अब हम नौवें वाक्य को देख लेते हैं। नौवां वाक्य हमारा है, क्या वह एक पंखा है। तो इज दैट ए फैन, FAN, और प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा दे। इस प्रकार हमारा अभी एक वाक्य और बचा हुआ है। तो चलो अब हम इसको बना लेते हैं, 10वें वाक्य को। तो 10वां वाक्य है, क्या वह एक नाव है। तो इज दैट ए बोट, BOAT। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसी प्रकार से फ्रेंड्स, क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव को भी हम बनाएंगे। तो चलिए हम इसको भी बना लेते हैं। अब इसको हम बना लिए हैं तो ये भी क्या है, आसान है। बस इसमें क्या करना है, इसमें नॉट लगा देना है, बस हो गया। बाकी सब सिंपल है। तो फ्रेंड्स अब हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव वाक्य। तो इसका मतलब ये होता है कि प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। तो इसमें हमको कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स। तो इसमें हमको नॉट बस लगा देना है, बस हो गया। बाकी सब सारी चीज़ें यही रहेंगी।
तो चलिए हम बनाते हैं इसको। जैसे कि यहाँ पे दिया इज़, इसके साथ जो लगेगा सबसे पहले उसी को उतार लेना। दैट इज़ दैट इज़ दैट तो फ्रेंड्स इज़ दैट, अब यहाँ पे क्या दिया है, नहीं दिया है, तो नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉट। बाकी सब सारी चीज़ें वहीं रहेंगी। तो इज़ दैट नॉट ए बुक, नॉट ए बुक, BOOK, बुक। बुक मीन्स क्या हो जाएगा, किताब। और यहाँ पे हम प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा लेंगे। इसी प्रकार इसको भी हम बना लेंगे। इज़, अब नकल कर लेना, बस हो गया, बाकी कुछ नहीं। इज़, जैसा कि यहाँ पे इज़, तो इज़ को हम उतार लिए ही, इज़ ही को भी उतार लेते हैं। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नॉट है तो नॉट लगा देना, बस हो गया। इज़ ही नॉट, एक है तो ए, क्या दिया है, बॉय, तो BO बाई, बॉय मीन्स लड़का, और प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा दें। इसी प्रकार इसको भी बना लेते हैं। इज लड़की है तो क्या लगाएंगे, सी, नहीं है तो नॉट, इज सी नॉट, एक है तो ए, और लड़की को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, गर्ल, GIRL, गर्ल, और प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा देंगे। इसी प्रकार हम चौथे वाक्य को बना लेते हैं। इज दैट, निर्जीव वस्तु है तो दैट लगा देंगे। इज दैट, नहीं है तो नॉट, इज दैट नॉट ए, कलम को इंग्लिश में पेन, PEN, पेन, और प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा देंगे। इसी प्रकार हम पांचवें वाक्य को बना लेते हैं। क्या वह एक गेंद है, तो इज दैट नॉट ए बॉल, BALL, बॉल मीन्स गेंद। इसी प्रकार हम छठवें वाक्य को बना लेते हैं। इज दैट नॉट ए चेयर, और प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा देंगे। तो फ्रेंड्स ये समझ में आ रहा है ना। इसी तरीके जिस प्रकार से इस वाक्य को बनाया था उसी प्रकार से इसमें भी बनाना है। बस इसमें यह है कि इसमें नॉट लगा देना है, बस हो गया, बाकी कुछ नहीं है। जैसे कि हम बता देते हैं, क्या वह एक कुर्सी नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके साथ क्या लगेगा, इज, तो इज को लिख दिए हैं। इसके बाद कुर्सी क्या है, निर्जीव है, जैसे कि बताया था। और निर्जीव के लिए क्या लगाएंगे हम, दैट। तो क्या सबसे पहले इसमें क्या लगा दिए, इस लगा दिए हैं, ठीक है। अब इसके साथ ये कुर्सी जो है वो निर्जीव है, तो इसके लिए हम दैट लगा दिए हैं। अब यहाँ पे नहीं दिया है तो नॉट हो गया, एक है तो ए, और कुर्सी को इंग्लिश में चेयर बोलेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, चेयर, और यहाँ पे प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा दिए, ठीक है। इसी प्रकार हम सातवें वाक्य को बना लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें हम, इसकी सहायक क्रिया जो इसके साथ लगेगी, इज है क्या, ये निर्जीव है, निर्जीव के लिए क्या लगाएंगे, दैट, तो इज दैट, नहीं है तो नॉट, इज दैट नॉट, एक है तो ए, और दरवाज़ा को इंग्लिश में डोर, DOOR, डोर, और यहाँ पे प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा देंगे। इसी प्रकार हम आठवें वाक्य को बना लेते हैं। तो अगला हम वाक्य बनाएंगे आठवां। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके साथ जो लगेगा, इज लगेगा, इज, तो इज सहायक क्रिया इज लगेगी, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, इज, और वह है तो वह, और क्या है, घड़ी है, तो घड़ी निर्जीव है, तो निर्जीव के लिए हम क्या लगाएंगे, दैट,
क्या लगाएंगे, दैट। तो इज़ दैट, और नहीं है तो नॉट, नहीं है तो नॉट, इज़ दैट नॉट। एक है तो ए, क्या दिया है, घड़ी। घड़ी को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, वॉच। तो WATCH और प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा दे। इस प्रकार हमारा 8 वाक्य बन चुका है। अब हम 9वें वाक्य को बनाते हैं। क्या वह एक पंखा नहीं है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इज, और पंखा है तो दैट, यानी पंखा है तो क्या लगेगा, दैट, यानी निर्जीव है पंखा। इज दैट, और नहीं है तो नॉट, एक है तो ए, और पंखा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फैन, FAN, और यहाँ पे प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा देंगे। इस प्रकार हमारा 9 वाक्य बन गया। अभी 2 वाक्य बचे हुए हैं, उनको भी हम बनाते हैं। तो 10वां हमारा वाक्य है, क्या वह एक नाव नहीं है। तो इज दैट, इज दैट नॉट ए बोट, BOAT। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा। इस प्रकार हमारा 10 वाक्य बन गया। फ्रेंड्स, अभी एक वाक्य और है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, क्या वह एक आदमी है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इज। अब आदमी आ गया, तो आदमी क्या है, सजीव है और पुरुष है। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। इसके लिए हम क्या लगाएंगे, ही। तो इज ही, अब नहीं है तो नॉट, एक है तो ए, और आदमी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मैन, MAN। मैन मीन्स आदमी, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से हम वीडियो और बनाएं तो कमेंट ज़रूर करिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा अगला नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचता रहे। तो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।